ये अपने सांस छोड़ने को सांस लेना और सांस लेने को सांस छोड़ना समझने जैसा है। इरादे से चीजें नहीं होती, इरादे से बस दिशा तय होती है। आगे आपको सफर तो करना ही है ना? क्या आप वाकई एक जीवन है या बस विचारों, भावनाओं, सुझावों, पूर्वाग्रहों, मतों का एक ढेर? अधिकांश लोग बस यही हैं। लक्ष्य की ओर ये ध्यान, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। आप आखिर कहां पहुंचना चाहते हैं? आप जानते हैं फिनिश लाइन क्या है? हम चर्चा कर रहे होंगे कि आपको कहां दफनाएं। नमस्कारम सद्गुरु, मैं अलीना जेकब हूँ, 3rd ईयर आर्किटेक्चर स्टूडेंट। मेरा सवाल ये है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो स्वभाव से एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट होते हैं। तो जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं उनमें इतना आत्मविश्वास होता है कि वो खुद को व्यक्त कर सकें, मगर प्रतियोगिता से भरी इस दुनिया में जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, क्या वो भी कभी उतने अच्छे से अपनी छाप छोड़ पाएंगे जिस तरह एक्सट्रोवर्ट करते हैं? और अगर वो जीवन में किसी मुकाम पर पहुंच भी जाते हैं तो क्या वो फिर भी इंट्रोवर्ट ही बने रहेंगे? देखिए, इस एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट में ये अंतर है, या ये दो चीजें दरअसल ऐसी हैं कि ये अपने सांस छोड़ने को सांस लेना और सांस लेने को सांस छोड़ना समझने जैसा है। एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट जैसी कोई चीज नहीं है। लोगों को इस तरह मत बांटिए। कुछ लोगों को लगता है कि बाहर निकलकर कुछ करें, कुछ लोगों को इसकी कोई खास जरूरत नहीं महसूस होती, इसलिए शायद वे ट्विटर और फेसबुक या और कहीं नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे इंट्रोवर्ट हैं, उनकी अपनी एक जिंदगी है। हमें लोगों के बारे में इस तरह राय नहीं बनानी चाहिए। हर इंसान को हक है कि वे जैसे चाहें वैसे रहें। मगर अब सवाल यह है कि अगर मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूं तो क्या मैं दुनिया में काम कर पाऊंगा? ये इस सवाल का मुख्य पहलू है। देखिए, काम करने की आपकी क्षमता इसलिए नहीं है क्योंकि आप काम करना चाहते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूं, वो मेरी इच्छा है। इच्छा बस एक इरादा है। इरादे से चीजें नहीं होती, इरादे से बस दिशा तय होती है। आगे आपको सफर तो करना ही है ना? अब एक महत्वपूर्ण चीज, खासकर क्योंकि आप लोग आर्टिस्ट हैं, आप बिजनेस प्रोग्राम या ऐसी किसी चीज में नहीं हैं। मेरे ख्याल से आपको जीवन को इस तरह देखना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि इसे कैसे बढ़ाएं। इसे बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपना अहंकार बढ़ा लें। बड़े तौर पर उस जीवन को बढ़ाइए जो आप हैं। जब मैं जीवन कहता हूं तो मैं उस जीवन की बात करता हूं जो आप हैं। मैं आपके शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं आपके मन के ढांचे की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखिए, जब लोग जीवन कहते हैं तो आपसे यह समझने की उम्मीद की जाती है। वे अपने घर की बात कर रहे हो सकते हैं, वे अपने रिश्ते की बात कर रहे हो सकते हैं, वे अपनी कार या अपने कुत्ते या किसी और चीज की बात कर रहे हो सकते हैं। मेरे जीवन का मतलब है कोई चीज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस जीवन की बात कर रहा हूं जो आप हैं। क्या आप एक जीवन हैं? क्या आप वाकई एक जीवन हैं या बस विचारों, भावनाओं, सुझावों, पूर्वाग्रहों, मतों का एक ढेर? अधिकांश लोग बस यही हैं। उसके कारण हम राय बनाते हैं, ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है, क्योंकि राय के बिना आप विचार नहीं रख सकते। आपको हर चीज के बारे में राय और राय और राय चाहिए। अब मुझे राय बनानी होगी कि ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट, वरना मेरी सोच हर बार उभर आती है, ठीक है, ये कौन है? मगर इंसानी क्षमताएं ऐसी हैं कि मुझे राय बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ देख सकता हूं इस पल वो कैसी है, बस यही मायने रखता है। कल वो कैसी थी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? और कल वो कैसी होगी आपको कोई अंदाजा नहीं है, हाँ या ना? Do not fix life, either yours or anybody else's. जीवन को तय मत कीजिए, न अपने न किसी और के। उसे तय मत कीजिए, क्योंकि जिसे आप मानव जीवन कहते हैं वो एक संभावना है। इस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए आपको एक दूरी तय करनी होगी। क्या आपके पास वो दूरी तय करने की हिम्मत और लगन है? सवाल बस यही है।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बुद्धि का स्तर क्या है, आपकी काबिलियत का स्तर क्या है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके पास इस संभावना को हकीकत में बदलने की हिम्मत और लगन है? सवाल बस यही है। तो अगर आप ध्यान दें, आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। आप अभी कितनी मामूली चीज कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हैं जो आप अभी कर रहे हैं, तो अलग अलग पहलुओं के आधार पर चीजें होंगी। मगर पश्चिमी प्रभाव के कारण हम लक्ष्य पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। लक्ष्य पर ध्यान देने का मतलब हमें नतीजे से मतलब है, मगर प्रक्रिया में हमारी दिलचस्पी नहीं है। अगर आपकी प्रक्रिया में दिलचस्पी नहीं है तो आपको आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। हां, प्रक्रिया अपने आप में एक अंत है। अगर आप प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, तो अलग अलग पहलुओं के आधार पर कोई नतीजा निकलेगा। मगर अब हम परिणाम में दिलचस्पी रखते हैं, प्रक्रिया में नहीं। लक्ष्य की ओर ये ध्यान, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। आप आखिर कहां पहुंचना चाहते हैं? नहीं, मैं दौड़ जीतना चाहता हूं। देखिए, अगर आप जीवन को दौड़ समझेंगे, अगर आपको उसे जीतना है, तो आपको फिनिश लाइन पर जल्दी पहुंचना होगा, है ना? आप चाहते हैं? हेलो? अगर आप इन सब लोगों से पहले फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं तो आपने दौड़ जीत ली। आप जानते हैं फिनिश लाइन क्या है? हम चर्चा कर रहे होंगे कि आपको कहां दफनाएं। तो खासकर क्रिएटिव आर्ट्स में होने के कारण कभी लक्ष्य के बारे में मत सोचिए। मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे कैसा बनना चाहिए, मुझे क्या बनाना चाहिए, इन चीजों की चिंता मत कीजिए। अगर आप प्रक्रिया के प्रति समर्पित हैं तो कोई नतीजा निकलेगा, कुछ आपकी कल्पना से भी सुंदर होगा, क्योंकि आप प्रक्रिया के लिए समर्पित हैं। भक्ति के बिना, मैं खासकर भक्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि भक्ति का मतलब है मंदिर, चर्च या मस्जिद जाना। नहीं, भक्ति के बिना चाहे खेल, कला, संगीत, आध्यात्मिकता, राजनीति, बिजनेस, किसी चीज में, जीवन का कोई क्षेत्र हो, क्या कोई वाकई कुछ महत्वपूर्ण कर पाया है जो वो कर रहा है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हुए बिना? क्या ऐसा है? नहीं। आप साधारण चीजें कर सकते हैं। तो कला और सुंदर चीजों के निर्माण को गुजर बसर का जरिया मत समझिए। गुजर बसर हो जाएगी, गुजर बसर हो जाएगी। ये मैं सभी पेशे के लोगों से वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो, खासकर अगर आप एक आर्टिस्ट हैं। अगर आपको रोटी की समस्या है, मेरे पास आइए। मैं पक्का करूंगा कि आपके पास छत और रोटी हो। मैं बस यही देखना चाहता हूं कि आपका किसी चीज पर पूरा ध्यान हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज पर। आपके ध्यान देने से कुछ नहीं निकल कर आया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं आपको किसी चीज पर ध्यान देते देखना चाहता हूं। मैं ध्यान न देने वाले लोगों को सहन नहीं कर सकता। बस मैं एक खुला प्रस्ताव देता हूं, जिसे भी रोटी की चिंता हो, आप बस मेरे पास आइए। मैं पक्का करूंगा कि आपको बाकी जिंदगी खाने को मिले और आपके पास रहने के लिए एक जगह हो। मगर मैं देखना चाहता हूं कि आप कम से कम दिन में 12 घंटे किसी चीज पर ध्यान लगाएं, चाहे वो कुछ भी हो। मैं नहीं पूछूंगा कि आपका ध्यान किस पर है, मगर मैं आपको ध्यान लगाए देखना चाहता हूं। क्योंकि अगर एक इंसान किसी चीज पर ध्यान लगाता है तो वो निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगी। वो कैसे उपलब्ध नहीं होगी? पूरा ब्रह्मांड आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा अगर आप ध्यान देते हैं तो।